नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहणं। बोलिए देवादिदेव 1000 मूल नायक श्री चंदापो पांचनाथ भगवान की जय। वेदी पे विराजमान श्री शीतलनाथ भगवान की जय। आज के तप कल्याणक महामहोत्सव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दूध तपेली में है, दूध तपेली में है, पर वह ऊर्ध्व यात्रा कब कर सकता है? जब तपेली तपती है और उस तपन से ही वह दूध, तपन की उस यात्रा से ही वह दूध ऊर्ध्वगमन की यात्रा करता है। ऊर्ध्वगमन से तात्पर्य क्या है? उफनता कब है? जब नीचे आप अग्नि दो गई। महाराज जी ने आपको तपन की बात बताई, उसी बात को आगे बढ़ाता हूं मैं। तो दूध का ऊर्ध्वगमन होता है तपन करने से, मतलब तपना होगा तभी आप अपनापन प्राप्त कर पाओगे। तपना होगा तभी आप अपनापन प्राप्त कर पाओगे। और तपने के लिए सबसे पहले मन को मनाना होगा, मन को समझाना होगा और मन को संभालना होगा। तपने के लिए वो अपनापन आपको प्राप्त करना है, वो अपने पास आपको पहुंचना है। तो अपने पास पहुंचने के लिए आत्मा सब सर्वोपरि है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले मन को समझाना पड़ेगा। पहले मन की यात्रा हमें करनी पड़ेगी। मन वो भूत है जो ऐसे ही बैठता नहीं है, उसको काम देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। तो मन को प्राप्त करना होगा तब अपनापन प्राप्त होगा। और अपनेपन प्राप्त करने के लिए क्या होगा? मन को समझाना होगा, मन को मनाना होगा और मन को संभालना होगा। हमने मन को संभाल लिया, हमने मन को मना लिया और हमने मन को समझा लिया तो सब कुछ कर लिया, ये मान के चलना। वो दूध की यात्रा से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। पहले दूध तपन, वो तपता है दूध, वो दूध तपता है। तपने के बाद 8 यात्राएं ये दूध करता है। उन 8 यात्राओं के माध्यम से मैं 8 प्रकार से आपके मन को तपाऊंगा और 8 प्रकार की बातों को उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। जो चिंतन है वो दे रहा हूं, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अपनी बात तो आपके बीच में रख ही दूंगा मैं। तो क्या है? पहले दूध तपता है, तपता तो है, फिर दूध को ठंडा होना होता है, मतलब थमता है। दूध ठंडा कब होगा? तभी थमेगा, उसके पहले थम नहीं सकता। अगर आप तपाते रहोगे तो दूध तपता ही रहेगा, ऊपर उठता ही रहेगा। लेकिन उसको थमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को ठंडा करना पड़ेगा। दूध ठंडा होगा तभी वो थमेगा। और थमने के बाद अगर मान लो उसको आपको परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा? दही उसमें डालना होगा। तो दही को दूध में जैसे ही डाला तो वो दूध और दही मिलने तो हैं, लेकिन जब दूध अपना दूधत्व छोड़ेगा और दूध दही में रमेगा, दूध जब दही में रमेगा तब दही में परिवर्तित होगा। मतलब दही दूध में डालने से दूध को दही में रमना होगा, दूध को दही में रमना होगा। जब तक रमेगा नहीं तब तक दही बनेगा नहीं। और फिर एक बात ध्यान रखना, रमना तो है, रमने के बाद की यात्रा क्या है? बोले रमने की बाद की यात्रा ये कि दूध को दूधपना भूलना होगा। अपना दूधपना जब तक वो दूध नहीं भूलेगा तब तक क्या दही बन सकता है? क्या 3 काल में नहीं बन सकता है। दूध को दूधपना भी भूलना होगा, बिल्कुल जब तक नहीं भूलेगा वो दूध जो है दही नहीं बनेगा। अब फिर उसके बाद क्या है? दूध को भूला तो है, यहीं तक रहने दे क्या? दही तक नहीं महाराज जी, आगे पहुंचाना है। आगे तो वो विशेष वस्तु के तक पहुंचना है जो बहुमूल्य है। तो उसके लिए क्या होगा? दही को मुड़ना होगा, दही को मुड़ना होगा। बिना मुड़े दही जो है वो नहीं होगा। दही को अपनी यात्रा बदलनी होगी, दही को अपना रास्ता बदलना होगा, दही को अपने स्वरूप को बदलना होगा। तो दही को स्वरूप को बदलने के लिए क्या होगा? दही को मथना होगा।
दही को मथना होगा। अब वो जब तक दही मथेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब मंथन भी दही का जरूरी है। अब वो जो मंथ तो रहा है दही, लेकिन उस मंथने में क्या हो रहा है, बोले मंथन में दही को सहना होगा। उस मंथन में दही को सहना होगा, हजारों बार टकराना पड़ेगा उसे, हजारों बार ठोकर खानी पड़ेगी उसे, हजारों बार अपने आप को कष्ट सहना होगा, तब जाके वो दही, क्या दही को सहने की यात्रा होगी। अब वो दही सह तो रहा है, सहने के बाद वो स्वरूप कौन सा निकला, तो बोले वो स्वरूप मक्खन के रूप में ऊपर तैरने लग गया है, मक्खन के रूप में ऊपर वो तैरने लगा है। अब मक्खन का स्वरूप तो बन गया है, लेकिन मक्खन से भी क्या हो रहा है, जब मक्खन खुलेगा तो क्या नया स्वरूप होगा। जब मक्खन खुलेगा मतलब कतरा कतरा बाहर होगा उस मक्खन का, उस तपन के माध्यम से, तब घी रूपी मंत्र का जपना हो पाएगा, तब घी रूपी मंत्र का जपना हो पाएगा। ऐसे आप नहीं घी को जप पाओगे। घी के जपने के लिए इतनी बड़ी यात्रा है, 8 प्रकार की यात्रा एक दूध ने करी है आपके सामने, शुद्ध घी बनने के लिए, प्योर घी बनने के लिए, जिस घी को आप बहुत अच्छे से चाव से अपने भोजन में लेते हैं, वो घी, शक्तिशाली घी, उस घी को तो यहाँ 8 प्रकार की यात्रा घी से करी है। मैं इन 8 प्रकार की यात्राओं को, जो दूध से दही पे आए, दही से हम मक्खन पे आए, मक्खन से हम घी पर आए, इनको 8 प्रकार में बांटा है। अब इन 8 प्रकार की बातों को मैं मन पर घटा रहा हूँ, आप इस पे चिंतन करना, मनन करना, जो 8 प्रकार के अनुभव मैंने किए हैं। क्या सबसे पहला ये है, जैसे वो दही दूध था वो थमा था तब शांत हुआ था, इसी प्रकार मन को थपना ही तपन है। तपने की बात चल रही है, तब कल्याणक की बात चल रही, तब कल्याणक की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, तो मन को थमना होगा, मतलब मन का थमना ही तपन है। थमने से तात्पर्य समझ रहे ना आप, मन को आप जब तक शांत नहीं करोगे तब तक तप कर नहीं सकते। इसको अपन आगे और खोलेंगे, तो मन का थमना ही तपन है और मन का रमना ही तपन है। जब तक मन को रमाओगे नहीं गुरु और प्रभु के चरणों में, तब तक तपन है ही नहीं। मन का रमना ही तपन है, तब आप आत्मा तक पहुंच पाओगे। आत्मा तक पहुंचने के लिए रमण जरूरी है, तो मन का रमना ही तपन है। मन का भूलना ही तपन है। जब तक ये मन की स्मृतियां हम भूलते नहीं चले जाएंगे तब तक हम तप नहीं पाएंगे। सबसे पहले भूलना जरूरी है, नहीं भूलोगे तो फिर जो याद है वही याद रह जाएगा, और वो याद करते रह जाओगे तो फिर आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मन का क्या करना है, भूलना ही तपन है। और मन का भूलने के बाद क्या है, हमने वहां आपसे बात क्या करी थी, क्या बात कही थी कि दूध ने दही पना भूला था। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि अब भूलना तो है, अब भूलने के बाद क्या है यहाँ पर, बोले मुड़ना है। जैसे वो मुड़ा, दूध दही की ओर मुड़ा था, तो यहाँ भी मन को मोड़ना पड़ेगा। मन का मोड़ना ही तपन है। जब तक मन को नहीं मोड़ोगे तब तक जो है आप ये मान के चलना आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मन कैसे मोड़ेगा हम बताएंगे, ये बातें भी आपके सामने रखेंगे कि मन को हमें कैसे मोड़ना है, मन को हमें किस तरह से डाइवर्ट करना है, मन को हम किस तरह अपने आप में लाना है। तो मन का मोड़ना ही तपन है। और फिर उसके बाद आपसे बोला मथना, दूध को अपन ने मथा, तो जब तक हम मन को मथेंगे नहीं तब तक तपन नहीं है। तो मन का मथना ही तपन है। मन को मथते चले जाएंगे तो तपन की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारी यात्रा आगे की ओर होती चली जाएगी। तो मन का मथना ही क्या है, तो कह रहे हैं मन का मथना ही तपन है। और फिर हमने कहा था सहना, वो ठोकर खा रहा है, वो बार बार चोट खा रहा है, वो दूध दही, तब वो मक्खन बनेगा। तो मन का सहना ही तपन है। मन का सहना ही तपन है। जब तक आप मन से सहन नहीं करोगे तब तक ये मान के चलना आप आगे की यात्रा, ऊर्ध्व यात्रा कर ही नहीं पाओगे। सहन करते चलना पड़ेगा, मन को सहनशील बनना ही पड़ेगा। बिना सहनशीलता के आपके पास तप आएगा ही नहीं। तप के लिए सबसे अनिवार्य प्रश्न है सहन करना। जो सह सकता है वही सज सकता है, जो सह नहीं सकता वो 3 काल में ना सजा है ना सज पाएगा। अपने आप को सजाने का एक महत्वपूर्ण कारण है सिर्फ सहना,
सहते जाओ, सहते जाओ, सहते जाओ। तो मन को सहना ही तपन है। और फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला कि कैसे वो मक्खन खुल गया था, तो मन का खुलना ही तपन है। मन का जब तक आप मन को खोल के सबके सामने प्रस्तुत नहीं करोगे कि ये सच्चाई है, ये मेरी बुराई है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, जब तक मन को नहीं खोलोगे, बंधुओं ध्यान रखना, तपन है ही नहीं, दिखावा तपन नहीं है, भुलावा है वो तो सिर्फ धोखा है, वो तो सिर्फ छल है। आपको खोल के रखना पड़ेगा। बिना खोले ना कुछ मिला है, ना कुछ मिल सकता है और ना मिल पाएगा, ये बात निश्चित मान के चलना। इसलिए क्या करना पड़ेगा? मन का खुलना ही तपन है। मन को खोल के सबके सामने रखना ही सच्चा तपन है। उस तपन की यात्रा तक हम पहुंच सकते हैं, आगे तक आत्मा तक पहुंच सकते हैं। फिर मन का जपना ही तपन है। 8वीं यात्रा, अंतिम यात्रा, जब तक मन में वो जप नहीं होगा, वो तप नहीं होगा। मन को जपते रहो। क्या जपना है वो तो अपन बाद में करेंगे, क्या करना है वो तो करेंगे, लेकिन जब तक मन में जप नहीं तब तक कोई तप नहीं। जप ही तप है। ये जप को नहीं जपोगे तो तपने की कोई सार्थकता नहीं है। तो मन का जपना ही तपन है। फिर से इन 8 मन की बातों को आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं तो बोलता हूं, आप लोगों को समझ आता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं बहुत कठिन पड़ जाता है? देखो भाई, चिंतन कर लेता हूं और दे देता हूं आपको, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात। ये 8 बातें आप सुनना। दूध से दही से घी तक की यात्रा को मैंने मन से जोड़ा है। मैं मन से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आत्मा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मन को अपने को कवर करना पड़ेगा, मन को कब्जे में लेना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम मन को नहीं जीतेंगे तब तक तप नहीं कर पाएंगे। तप के लिए मन को ही स्वीकार करना पड़ेगा और मन की भूल को हमें बार बार लगाम लगाना पड़ेगा, जब हम असली तप की ओर जा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला? मन का थमना ही तपन है। याद कर लो, मन का थमना ही तपन है, मन का रमना ही तपन है, मन का थमना ही तपन है, मन का रमना ही तपन है, मन का भूलना ही तपन है, मन का भूलना ही तपन है, मन का मुड़ना ही तपन है, मन का मुड़ना ही तपन है, मन का मथना ही तपन है, मन का मथना ही तपन है, मन का सहना ही तपन है, मन का सहना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, मन का जपना ही तपन है, मन का जपना ही तपन है। बस इन 8 प्रकार की यात्राओं के साथ अपन इस तप कल्याणक को मनाएंगे और तप कल्याणक को समझेंगे। और जब इसको समझ लेंगे तभी हम समझेंगे कि इस तप कल्याणक की मनाने की सार्थकता है। तभी हम मानेंगे कि हम तप कल्याणक को अपने मन पूर्वक भाव पूर्वक मना पा रहे हैं। तो सभी मनाएं। सबसे पहली बात तो क्या है? मन का थमना ही तपन है। मन का थमना क्या है? तो वो दूध जैसे ठंडा हुआ था और ठंडा होने पर सबसे पहले शांत हुआ था। तो जितने विकल्प संकल्प हैं उनसे हम दूर हटते जाएंगे, तभी हमारा मन थमेगा, तभी हमारा मन शांत होगा। क्यों करना विकल्प, क्यों करना संकल्प, क्यों अपने मन को यहां वहां भटकाना? जब मेरे मन का होता नहीं है, जब मैं मेरे मन का कर नहीं पाऊंगा, जब मेरे मन का मुझे मिलना नहीं है, तो फिर मैं क्यों मन में संकल्प विकल्प करूं? क्यों अपने आप को आद्रोत ध्यान करूं? क्यों अपने मन को संक्लेशित करूं? नहीं, मुझे मन को थमाना है, मुझे मन को शांत करना है। क्योंकि जिसका मन थमता है वही आगे बढ़ पाता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो एकाग्र हो गया है, जो एकाग्र हो गया है अपने स्वरूप की ओर, उसने ही तप की ओर कदम बढ़ाया है। बिना एकाग्रता तप नहीं है, बिना एकाग्रता तप न हुआ है और ना होगा। उसी का कदम आगे बढ़ा है जिसने किसका बढ़ा है? जिसने अपने स्वरूप की ओर और एकाग्रता की ओर बढ़ा है। मन को थमाने के लिए सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, मन को थमाने के लिए हाथ पर हाथ रखकर और मन को साथ रखकर, क्या बोल रहा हूं? मन को थामने के लिए हाथ पर हाथ रखकर और मन को साथ रखकर बैठना होगा। अर्थात मन का जब आत्मा के साथ थमना होगा तभी समझ लेना ये हमें
अब मन को थाम सकते हैं। ये बहुत सरल है, ऐसा बहुत कठिन नहीं है। हमने उसको कठिन बना लिया है। आत्मा तक पहुंच सकते हैं हम, बस क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मा के लिए पहले मन को थामना होगा। जब तक मन नहीं थमेगा तब तक हम ये मान के चलें कि हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। बताओ कितनी देर बैठते हो आप आत्मा की और मन के साथ में रखकर। आत्मा और मन को साथ में रखने की बात कर रहा हूं, समझना। बैठते तो हो, लेकिन आत्मा और मन को साथ में रखकर बैठने की बात। आत्मा और मन एक साथ कब होता है? आत्मा और मन एक साथ जब होता है जब हम मन से कहें कि आत्मा की ओर जाना है। आत्मा की ओर जाना है से तात्पर्य ये है कि जब हमारा मन आत्मा में रहेगा तो हमारा भाव क्या होगा कि ये जो आ रहा है ये जा रहा है, ये जो हमारे परिणाम चल रहे हैं, आना जाना, क्योंकि परिणाम और भाव तो पल प्रतिपल चलते चले जाएंगे, इससे कोई नहीं रोक सकता परिणामों को और आपके भावों को। इन भावों और परिणामों को आप ना रोक सकते हो ना रोक पाओगे। तो उस वक्त क्या करना है हमें? उसका सच्चा और सीधा तरीका ये, भावों को आन दो। बस आप उन भावों में राग द्वेष मत करो। उन भावों में आपको राग द्वेष नहीं करना है। आप राग द्वेष से मतलब ना उसमें ये कहना है कि ये मेरा है, ना ये कहना ये उसका है, ना मेरा उसका तेरा, सब छोड़ दो। जो परिणाम आ रहे हैं उनको देखते रहो। बस वो देखना ही समझ लेना आपके मन का थमना है। वो मन थमा नहीं कि आप अपनी आत्मा तक निश्चित तौर से पहुंच जाओगे। पहुंचने का तरीका ये कि उन परिणामों को आते जाते देखते रहो। अपना कर्तृत्व बुद्धि नहीं लगाओ, अपने भाव को उसमें शामिल नहीं करो, अपने परिणामों को उसमें नहीं लगाओगे तो ये मान के चलना आपका मन थम गया। और ये थमना ही असली तपन है। ये थमना ही असली तपन है। उपास करना तपन नहीं है। उपास करना तपन नहीं है तप, बाह्य तप है, लेकिन असली तप क्या है? उस मन को थमाना, वो असली तप है। वो मन अगर थम गया तो ये मान के चलना आपने असली तप कर लिया। न मन का थमना मतलब क्या? अपने आप को रोकना होगा। कब तक कहां तक करना है अपने आप से पूछो ना, कि मैं कब तक कहां तक अपने मन की बात मानते रहूंगा और अपने मन को भटकाते रहूंगा। जब मन की चलना नहीं है, मन की होना नहीं, तो मुझे नहीं भटकाना, नहीं भटकाना। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा हाइको याद आ गया अभी। जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या? जुड़ो ना जोड़ो, सॉरी, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या बोला आचार्य भगवान ने? जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। तो ध्यान रखना, इस मन मिला है, इस मन के साथ आपको क्या है? ना जुड़ना है ना जोड़ना है। और पहले का जो जुड़ा है उसको छोड़ना है। और अगर अब जोड़ना भी है तो किसको? बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ वो होता है जो आपके साथ आने वाले अगले 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 अनेकों भावों में आपके साथ जाए, वो बेजोड़ होता है, जिसको कोई तोड़ नहीं पाए। तो ऐसा जोड़ो इस मन के माध्यम से। ये मन मिला है तो बेजोड़ जोड़ो, उस बेजोड़ के माध्यम से अपनी आत्मा तक आप पहुंचो। यही सार्थकता होगी मन का थमना। यही सार्थक। समय तो आपका हो जाता है, मैं 8 बिंदु कहां से दूं? मन का थमना ही क्या है? तपन है। मन का थमना ही तपन है। दूसरी बात अपन करते हैं कि मन का रमना ही तपन है। मन का रमना ही तपन है। मन का रमने की बात क्या है? तो कहते हैं जैसे दूध में हमने दही डाला तो दूध दही में रम गया, और वैसे ही हम भी कब रमेंगे? देव शास्त्र गुरु के प्रति। देव शास्त्र गुरु के प्रति जब हमारा रमन होगा तभी अपने जीवन को हम बदल पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। रोज रोज हम आपको सुना रहे हैं, महाराज जी सुना रहे हैं, सब कुछ सुना रहे हैं। रोज आपको ज्ञान रूपी दही आपके कानों में डाल रहे हैं। ज्ञान रूपी दही आपके कानों में डाल रहे हैं। अब बताओ, हम इतना डालने के बाद भी अगर आप नहीं रमोगे तो फिर क्या होगा? इतना समझाने के बाद भी अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ध्यान रखना, जब तक हम प्रभु और गुरु की वाणी में नहीं रमेंगे, उनमें एक मेक नहीं होंगे, तब तक बदलाहट होनी ही नहीं है। क्योंकि प्रभु और गुरु के खूब दर्शन किए और उन्हें खूब पर किए तो हैं, कर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन उन्हें हमें अभी उनके लिए हमने आदर्श नहीं माना। अगर आदर्श माना होता तो उनको सुनकर, उनको देखकर, उनको जीवन में हमने क्या पाया? कुछ बदलाहट आई कि नहीं?
उनसे क्या स्वीकारा, उनसे क्या सीखा हमने अपने जीवन में। आप कह रहे हो कि हम आ रहे हैं, आपने पंचकल्याणा के बिठाया, देख लो पूरे इंद्र इंद्राणी बैठे हैं, पूरा पारोला बैठा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि प्रसन्नता की बात है। अब कल महाराज जी हमें बता रहे थे कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि वो मंदिर पूरा खाली है। मैंने बहुत अच्छी बात है कि अच्छा लगा, पूरे लोग बैठे हैं, सभी लोग आ गए, इधर कोई नहीं हो, कौन, जितने लोग थे सब उधर इंद्र इंद्राणी होके बैठ गए, तो इधर बैठेगा कौन, इधर तो बाहर के आ गए सो बैठ गए। बहुत अच्छी, रम तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसे रमना रमना नहीं है। कितना जीवन में रमे हो आप, इन वाणियों को आप सुन रहे हो, इन वचनों को आप सुन रहे हो, इसको कितना फॉलो अप कर रहे हो। कल आप लोगों के बीच में जो मैंने प्रश्न पत्र रखा था, 100 नंबर का प्रश्न पत्र बनाकर रखा था, 10 पेपर आपके बीच में लिख करके, हाँ ठीक ठीक, बहुत बाद में डिमांड आई कि उसको यूट्यूब पे डालो, उसको और प्रवचन कहाँ मिल सकते हैं, उसके कागज तैयार करा दो। हमने कहा ठीक, हाँ तो वो देखते हैं, होगा, आप लोगों का पुण्य होगा तो होगा। तो कल का जो पेपर था हमने आप लोगों के बीच में रखा कि बताओ आप फेल हुए, आप पास हुए, आप फर्स्ट डिवीजन आए, आप डिक्टेशन में आ रहे हो, क्या डिक्टेशन बोलते हैं ना उसको, विशेष 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 डिक्टेशन है ना, और फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट में आए, 90 के ऊपर मेरिट लिस्ट में आए। कल 3-4 लोगों ने तो बोला महाराज जी 70 नंबर, किसी ने कहा 56 नंबर, किसी ने कहा 60 नंबर, बहुत सारे लोगों ने, मतलब हमें ऐसा लगा था कि ऐसा तो नहीं हम बोले जा रहे हैं और आप काउंटिंग नहीं कर रहे हो। कुछ बच्चों ने काउंटिंग करके पूरी लिस्ट भी तैयार करी अपनी मोबाइल पर, कंप्लीट कर लिया उसको। तो ये आपको हम सुना रहे हैं, रमो, हम मिले हैं तो उसका लाभ लो और उसमें अपने जीवन को जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ, क्योंकि वो अच्छा जीवन ही तो आपके साथ जाएगा, वही तो आपका वास्तविक जीवन है, वही आपको ऊपर उठाएगा। तो गुरु और प्रभु मिले, उसकी प्रभु की भक्ति में आप इतना अपने जीवन को रमा लो कि वो भक्ति आपको तार दे, वो गुरु की वाणी आपको तार दे, वो गुरु के साथ जो आप बिता हुआ पल है वो आपका वो पल स्वर्णिम पल बन जाए, वो पल आपका सब कुछ बन जाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुझसे जब कोई कुछ पूछता है कि आपके जीवन का गोल्डन समय क्या, आपके जीवन का गोल्डन समय क्या, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, मेरे जीवन का गोल्डन समय ये है, कान सुन लो, कान खोल के सुन लो क्या बता रहा हूँ, वही आप भी अपनी थीम ऐसी बताना। ये मत बताना कि मेरी शादी हुई थी जब अच्छा लगा, मैं वहाँ घूमने गया था तो जब अच्छा लगा। तो मैंने तो यही बताया, जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने बता दिया। मैंने कहा मेरा जीवन का गोल्डन समय 2 बार रहा है। एक तो जब गुरु जी के पास रहा हूं और गुरु जी की खूब सेवा मिली, मन भर के सेवा करने का मौका मिला। डोंगरगढ़ में जब अस्वस्थ थे गुरु जी, तो खूब गुरु जी की भैयावृत्ति करने का मौका, सेवा करने का मौका, यहाँ तक कि अस्वस्थ थे तो पूरे समय प्रतिक्रमण सुनाने का मौका। आचार्य श्री और हम गेट बंद और पूरे प्रतिक्रमण महीना, सवा महीना, 1.5 महीना उस वक्त सुनाया था। तो मैं समझता था वो मेरे जीवन का गोल्डन समय है, वो मेरे जीवन का गोल्डन समय। और दूसरा, जब भी मैं आत्मा तक पहुंच पाया हूं वो मेरे जीवन का गोल्डन समय। बहुत कम आते हैं ऐसे मैं पहले एक बार आया था बीना बारा में, और दूसरी बार मुझे लगा कि हाँ वास्तविकता में आनंद आ रहा है तो 52 गजा में, वो मुझे लगा कि 52 गजा में मैंने आनंद लिया, वो मेरे जीवन का गोल्डन समय। मैं रम गया हूं प्रभु के साथ और गुरु के साथ। तो वो रमना आपका कितना हुआ, वो गोल्डन समय आपके जीवन का कितना है, आप विचार करना कि हाँ हमारे जीवन का महाराज जी ये गोल्डन समय है। ये हमें वास्तविकता में अंतरंग में परिणामों विशुद्धता आ रही, निर्मलता आ रही, वो गोल्डन समय है। लगे कि हाँ ये आनंददायक समय है, इसकी वो सुख है, बाहरी सुख है, ये आत्मा का आनंद आना चाहिए आपके जीवन में, वही आपके साथ जाएगा। तो मन का रमना ही क्या है, तपन है। और मन को आप जितना रमा सकते हो रमा लो, ये समय मिला है। क्योंकि ध्यान रखना, जिसके जीवन में प्रभु और गुरु की भक्ति की ज्योति की तपन नहीं है, उसका जीवन अभी अंधकारमय है। उसका जीवन कैसा है, अंधकारमय। आपका जीवन उजालामय बने, यही मेरी भावना है कि मन को रमाना है तो क्या करना है, गुरु और प्रभु के तपन से जुड़ना होगा। फिर तीसरा और अंतिम बोल देता हूँ, फिर उसके बाद आगे के बिंदु जो है अपन दोपहर को देख लेंगे। अपनी तो ऐसी किस्त वाली कहानी है, किस्त वाली कहानी 3 अभी दे देते हैं, 5 दोपहर में दे देंगे। और आचार्य भगवान का संस्मरण कल वाला रह गया, उसको भी सुनाना करते हैं, प्रयास करते हैं। मन का भूलना ही तपन है, बहुत अच्छा बिंदु है, मन का भूलना ही तपन है। मन का भूलने से तात्पर्य क्या, आप जितना भूलोगे उतना अच्छा। मुझसे लोग बोलते हैं हमारा दिमाग नहीं चलता, याद नहीं होता है। आचार्य श्री जी से सब हमने बोला, आचार्य श्री जी हम क्या करें, याद नहीं होता है। तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया,
कल केवल ज्ञान कल्याणक होगा ना, तो उस केवल ज्ञान कल्याणक में मंत्र हमें याद आ नहीं रहा हैगा। उस मंत्र का भाव यही हैगा कि जितना पुराना था सब भूल गए, और केवल ज्ञान, जब तक पुराना नहीं भूलोगे तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। ये सब कुछ नहीं याद रहेगा केवल ज्ञान में, वो अलौकिक ज्ञान होगा। काय कुछ अच्छा है ना, वो भूल गए तो और अच्छा है, भूलना तो और अच्छा है, नहीं याद रहे तो और अच्छा है। जैसे दूध ने अपना दूधपना भुलाया, दूध ने अपना दूधपना भुलाया, तब वो दही बना। बस आपको भी भूलना होगा, किसको? अपने परिवार को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आप को भी भूलना पड़ेगा, अपने शरीर को भी भूलना पड़ेगा। ये भूलने की आदत आप डाल लो, ये भूलना बहुत जरूरी है। जब तक भूलोगे नहीं तब तक कल्याण होना नहीं। और बस महाराज जी वो भूलना ही नहीं हो पा रहा है हमसे, हम सबको भूल नहीं पा रहे हैं, हम अपनी पत्नी को भूल नहीं पा रहे, हम अपने बच्चों को भूल नहीं पा रहे, अपने पोतों पोती को भूल नहीं पा रहे, तो नहीं, फिर आप तपन तक नहीं पहुंच सकते, आप तप की यात्रा नहीं कर पाओगे। बिल्कुल निर्मोही होना पड़ेगा। जो जितना भूल रहा है वो उतना अंदर उतरते जा रहा है, जो जितना भूल रहा है वो उतना अंदर उतरते जा रहा है। दिखावा मत करो, अंतरंग से भूलने का प्रयास करो, मन से भूलने का प्रयास करो, मन से छोड़ने का प्रयास करो। मन में है और बाहरी में अगर भुलावा कर रहे हो तो ये आपका दिखावा छल है, ये अपने आप के साथ आप गलत कर रहे हो। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक आप अपने आप में भूलने के लिए अग्रसर, भूलो धीरे धीरे। भूलने से तात्पर्य अब इतनी उम्र हो गई है, अब बस मैं शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा, अब मैं तीसरे तेरहवें में नहीं जाऊंगा, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब इतने लोगों से ही बात करूंगा। कम करते चलो, भूलते चलो, जितना आप भूलते चलोगे उतना अच्छा। ये भूलना सबसे कठिन है, इसी कारण हम संसार में झूल रहे हैं। ये झूल जो है ना संसार में, उसका प्रमुख कारण यही कि हम भूल नहीं पा रहे हैं और याद करते जा रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं। संबंधों को जोड़ना नहीं है, जितना जितना संबंध उतना। आचार्य भगवान इष्टोपदेश में कितनी अच्छी बात बोलते हैं, दुख संदोह भागितम संयोगादि देहिनम तेजामेनम ततस्सर्व मनोकाय कर्म। ये संयोग ही दुख का कारण है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इष्टोपदेश में, मैंने कल आपसे कहा था इष्टोपदेश को याद कर लो, बार बार वो चिंतन के योग्य ग्रंथ है। तो उसमें एक ही बात लिखी है, दुख प्राप्ति किससे? तो बोले संयोग से। हर संयोग में अगर नीचे जाएंगे तो दुख ही मिलना है, अंत में दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें दुखों से दूर होना है तो संयोग को हमें एक तरफ करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। भूलना सीखो, जितना आप भूलोगे वही भूलना असली तप है। मन का भूलना ही तपन है, तो मन का थमना ही तपन है, मन का रमना ही तपन है, और मन का भूलना ही तपन है। तब आप असली तप तक पहुंच पाओगे। अंत में आचार्य भगवान की बात रख देता हूं, बाकी के 5 बिंदु अगर आपको सुनना होगा तो फिर मैं सुना देंगे। तो अब आचार्य भगवान की बात कर रहा हूं। बहुत छोटे थे गुरुदेव, और उम्र होगी लगभग उस वक्त 13 वर्ष की। उस 13 वर्ष की उम्र में योग संयोग की बात है कि वहां पर आचार्य देशभूषण सागर जी महाराज जी का चातुर्मास हुआ। आचार्य भगवान का देशभूषण और बहुत सारे साधुओं का समागम मिला। आचार्य देशभूषण का मिला, अनंत कीर्ति महाराज जी का मिला, और वहाँ पर महाबल मुनि राज उनका मिला, सुबल सागर जी महाराज उनका मिला, एक पीताश्रय मुनि महाराज थे उनका मिला, पाय सागर जी महाराज उनका मिला। अनेक प्रकार के साधुओं का समागम मिला पूज्य गुरुदेव को। 13 वर्ष की उस छोटी सी उम्र में जब आचार्य देशभूषण जी का चातुर्मास हुआ तो आचार्य श्री जी ने अपनी भक्ति के माध्यम से, अपनी विनय के माध्यम से, अपनी श्रद्धा के माध्यम से एक ऐसा स्थान बनाया आचार्य देशभूषण जी के पास कि आचार्य देशभूषण जी के सबसे प्रिय भक्तों में, प्रिय शिष्य में वो थे। 13 वर्ष की इस छोटी सी उम्र में वो इतने जुड़ चुके थे कि आचार्य भगवान देशभूषण जी उनके कंधे पर हाथ रखकर चलते थे, कंधे पर हाथ रखकर चलते थे। और चलने के बाद भी पूरे समय, पूरे चातुर्मास आचार्य श्री जी उनके आहार कराने गए। पूरे चातुर्मास आचार्य श्री जी उनके उस 13 वर्ष की उम्र में उनके आहार कराने गए। और चातुर्मास तो ठीक है, उसके बाद इतना उन पर प्रभाव पड़ा आचार्य श्री जी का कि वो कुछ काम भी होता था, कोई साधु के वैयावर्ती तो उन्हीं को बुला के कहते थे, इतनी क्वालिटी थी, उनसे कराते थे। और आगे इतने बड़े कि प्रभावित ऐसे अष्टमी और चतुर्दशी को उस 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने उपवास प्रारंभ कर दिए।
अष्टमी चतुर्दशी को। और साथ में 10 लक्षण में पूरा एकासन के साथ उन्होंने आहार किया। एकासन पूरा 10 लक्षण करेंगे, उसके बाद से उन्होंने एकासन 10 लक्षण में हर बार ऐसे ही किया। इस प्रकार से आचार्य भगवान उनसे जुड़ते चले गए और बाद में तो और जो साधु आते गए, सबकी वैयावृत्ति करना, सबके पास जाना। और अगर साधु आए हैं तो हर साधु के साथ वो जाते थे निहार के लिए और चौका लगाते थे। चौका ऐसा बताते हैं कि पूरा पानी बावड़ी से भरकर लाते थे, चौके में पूरी मदद करते थे, आहार कराते थे और पिताजी के साथ छोड़ने जाते थे। और छोड़ने के बाद वहाँ पूरा लेते थे, सामायिक पे बिठाते थे। प्रति रविवार को प्रवचन होते थे, कोई भी प्रवचन उन्होंने आज तक उनका कभी, सब छूट जाए लेकिन उस छोटी सी उम्र में उन्होंने प्रवचन नहीं छोड़ा। क्या श्रद्धा, क्या भक्ति थी, सोचो कितनी ऐसी प्रवृत्ति थी कि बिल्कुल प्रवचन भी उन्होंने छोड़ा नहीं। और यहाँ तक ऐसा कहते कि वो बिहार साधु करने आता है तो उसको आगे तक छोड़ने जाते थे, लेने आते थे और बाद में अगर कहीं और दूर रहते थे तो दर्शन करने भी जाते थे। ऐसी गुरुदेव की जो है अगाध श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा थी। तभी तो मुखमाटी जैसा जो महाकाव्य है, साधुओं से जुड़े थे, तभी तो मुखमाटी महाकाव्य में वो लाइन आई है कि संत समागम का कोई फायदा मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन वो संत समागम संतोषी तो बना ही देता है, और संतोषी तो बना ही देता है। और अगर मान लो और नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर है, संसार का अंत तो दिखा ही देता है। संसार का, ये लाइनें हैं मुखमाटी की, संसार, हमारे महाराज जी मुखमाटी पढ़ाते हैं तो दोनों लाइनें बहुत अच्छी। उसमें संत समागम का क्या फायदा है, बोले संसार का अंत दिखा देता है और संत समागम संतोषी तो बना ही देता है। तो अब आप लोग समझें और जानें। और आचार्य भगवान इतनी छोटी उम्र में सब कुछ किया। और कल बच्चों की बात थी, और बच्चे भी छोटी छोटी उम्र में काय को लेके बैठे हैं, मोबाइल को लेके बैठे, संत समागम का फायदा ही नहीं उठा रहे। आपके जीवन में भी संतोषी बने और संसार का अंत दिखे, इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।